हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट ITI चंदखुरी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने पढ़ रहे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, आज पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल हैलाइड लैम्प, है ना। जैसे कि हम लोग अभी जो ड्राइंग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ITI का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो पढ़ रहे हैं, इसमें आपको बेसिकली डायग्राम बनाना है ना। डायग्राम के बारे में लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार होता है। अगर लाइट का डायग्राम पूछ रहा है, ट्यूबलाइट का डायग्राम पूछ रहा है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखो, मेटल हैलाइड लैंप जो क्या होता है, एक प्रकार का एक डिस्चार्ज लैंप होता है जिसकी जो दक्षता होती है, ठीक है, इसकी जो दक्षता होती है, देखो 75 से 100 ल्यूमन प्रति वाट होता है, पर ना ल्यूमन प्रति वाट यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये 15,000 घंटे तक का कार्य करता है। हस्तरेखा निम्न रूप से देखो, पहला इसमें जो एक प्रकार का देखो, इसमें जो कैप लगा होता है वो राउंड शेप वही स्क्रू वाला लगा होता है। ठीक है, जो कैप लगा रहता है, इसके चारों ओर का जो फ्रेम रहता है, ठीक है, उसके चारों ओर का जो फ्रेम बना रहता है, इस प्रकार का जो फ्रेम यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हो, ये एकदम हार्ड ग्लास का यहाँ पर बना होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए एक फ्रेम बना होता है और आउटर जैकेट यहाँ पर लगा होता है। तो इस प्रकार का जो आउटर जैकेट यहाँ पर लगा होता है, लगा होने की वजह से इसमें एक आर्क ट्यूब होता है और एक ट्यूब होता है। ट्यूब होने के बाद बायोमेल्टिक स्विच होता है ना। बायोमेल्टिक स्विच, अगर स्विच खराब होने के बाद वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रकार का जो मेटल हैलाइड जो लैंप होता है, इसकी दक्षता बहुत अच्छा होता है और डिस्चार्ज लैंप के प्रकार का होता है। मतलब ये ना हमेशा इसको या तो MHL पेपर में पूछता है कि MHL लैंप के से भी पेपर नाम से ना पेपर में यहाँ पर आता है, तो याद रखना MHL लैंप से भी ना पेपर में इसके बारे में पूछता है। तो आपको ये चीज़ों को बनाना है, सिंपल है, बस ट्यूब है, फ्रेम है, इस प्रकार का ये करता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हमारा ये है, देखो इसे मेटल हैलाइड लैंप के प्रोम स्टेटर लैंप के मुक्त, मतलब इसमें क्या है कि स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है, सेम टू सेम इसका जो आधार होता है सेम उसी प्रकार से होता है। यहाँ पर एक सफेद होता है पर्वती कटिंग, क्वार्ट्ज आर्क ट्यूब यहाँ पर लगा रहता है। देखो यहाँ पर क्वार्ट्ज आर्क ट्यूब लगा रहता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, सर्किट यहाँ पर लगे रहते हैं। इस प्रकार का जो यहाँ पॉइंट लगा रहता है, टंगस्टन प्रतिरोध यहाँ पर लगे रहते हैं। और यहाँ पर एक चोक ब्लास्ट लगा रहता है, यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जनरली हमेशा ही पेपर में पूछता भी है, बट ज़्यादातर जो पूछता है वो आपका यही MHL वाला पूछता है। इसको आपको ध्यान में रखना और इसको बनाना है। ठीक है, हाँ, अब आता है हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप। देखो कार्बन फिलामेंट लैंप जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बन फिलामेंट जो घरों में जो यूज़ किया जाता है उसी को बोलते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप पॉइंट है। इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर ऊपर में जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यही कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। याद रखना, जो घरों में जो लैंप होता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग कार्बन फिलामेंट लैंप होते हैं। ठीक है, कार्बन फिलामेंट यहाँ पर जो लैंप होता है उसको कार्बन, इसमें कैप पिन टाइप से होता है, जो लगता है वहाँ पर पिन टाइप का यहाँ पर लगा होता है। देख लो यहाँ पर इसका जो बॉडी होता है ये पूरा कांच का गोलनुमा शेप का यहाँ पर बना होता है, एकदम कांच होता है। इसके अंदर क्या होता है, गैसें भरी होती है और इसके अंदर क्या होता है, स्टेम होता है और फिलामेंट को जो सहारा देने का, जो यहाँ पर जो फिलामेंट लगा होता है उसको सहारा देने का यहाँ पर ये काम करता है। और इसको बोलते हैं हमारा जो ग्लास ट्यूब है, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर ग्लास ट्यूब यहाँ पर लगा होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो होता है कि यहाँ पर जो कार्बन, यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर जो फिलामेंट लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग फिलामेंट देख रहे हैं इस टाइप का जो लगा हुआ है, ये हमारा जो फिलामेंट है ये हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप है। और कार्बन फिलामेंट का जो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है, कार्बन फिलामेंट का जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा यही है कि कार्बन फिलामेंट का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो सिंपल है, जो घरों में यूज होता है उसी कार्बन फिलामेंट कहते हैं। दूसरा निर्वात धात्विक फिलामेंट कहते हैं, इसमें एक टंगस्टन लगाया जाता है। जैसे वहाँ पर क्या होता है, कार्बन फिलामेंट लगाते हैं लेकिन यहाँ पर टंगस्टन का लगाते हैं। और टंगस्टन का जो लगता है, इस टंगस्टन के लिए हम लोग क्या करते हैं, निर्वात का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक निर्वात होता है, स्टड होता है, स्टड इस प्रकार का बना होता है। देखो स्टड यहाँ पर लगा हुआ है, स्टड लगा है और सपोर्टिंग वायर होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो हम अपने घरों में जो वायर देखते हैं उसमें क्या होता है, सपोर्टिंग वायर, सपोर्टिंग लगा रहता है, जो सपोर्टिंग का काम यहाँ पर करता है। ठीक है ना, सपोर्टिंग का काम करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, लीड्स होते हैं। लीड्स होने के बाद इससे कॉपर लीड होता है ना, कॉपर का यहाँ पर पावर सप्लाई यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर कॉपर का। और ये याद रखना कि यहाँ पर जो लगा रहता है, यहाँ पर इस टाइप का जो लगा रहता है वो पिन ही होता है। जो पिन हमेशा जो जैसे हमने पढ़ा, जो स्क्रू टाइप पिन और एक कैप टाइप का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पिन लगे रहते हैं ना, तो इस प्रकार का यहाँ पर पिन यहाँ लगा रहता है। एग्जॉस्ट ट्यूब यहाँ पर लगा रहता है, वायु का निर्वात को बनाए रखने के लिए यहाँ पर रहता है। तो इसके अंदर एक निर्वात धातु टाइप का जो पिन लगा रहता है। ठीक है,
ये चीज़ों को आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट है नियॉन लैंप। अब जो लैंप आता है ये बहुत छोटा होता है, लाल गुलाबी रंग का प्रकाशित होता है। जो छोटे बल्ब जो हम देखे हैं, छोटा जो बहुत कम होता है, तो इस प्रकार का जो लैंप होता है लैंप, इसमें क्या हो जाता है, दो लैंप होते हैं। दो लैंप देखो, इसमें एक लैंप लगा रहता है जो 110 वोल्ट के एसी पे काम करता है। उपस्थिति होने पर लाल गुलाबी रंग को सर्जित करता है। गैस का आयनिक, इसके अंदर क्या होता है, गैस नियॉन गैस भरा रहता है। नियॉन गैस के आयनीकृत होने की वजह से क्या होता है कि ये जो गैस से आयनीकृत होने के बाद यहाँ पर उसको चमक पैदा करती हैं, तो है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि गैसों का आयनीकृत यहाँ पर होता है। तो गैसों का आयनीकृत होने की वजह से यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर ये जलता है। इसका बनावट सेम टू सेम है। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा होता है, देखो यहाँ पर एक इंडक्टर लगा होता है, ये इंडक्टर लगा रहता है। यही इंडक्टर से क्या होता है, वहाँ पर पावर सप्लाई आता है और इसके अंदर क्या होता है, ये प्रतिरोध पैदा करते हैं। यहाँ पर जो दोनों लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग प्रतिरोध पैदा करते हैं। ये चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। हाँ, दूसरा चीज आता है नियॉन साइन ट्यूब, ठीक है। नियॉन साइन जो ट्यूब लेता है, ठीक है, देखिए याद रखना, नियॉन साइन ट्यूब जो यहाँ पर लगा रहता है, नियॉन साइन ट्यूब जो देखो यहाँ पर 10 मिलीमीटर व्यास की एक कांच की नली होती है। देखो यहाँ पर एक नली होता है, ठीक है ना। यहाँ जो इलेक्ट्रोड लगा रहता है, निकल या लोहे का इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा रहता है, देखो, है ना। जो हम अपने जो घरों में जो शादी में जो यूज़ करते हैं ना, वही होता है। यहाँ पर एक कांच लगा रहता है, इस प्रकार का एक कांच के अंदर एक नियॉन बल्ब इस प्रकार से लगा रहता है, ठीक है। या तो चाहे वो लोहे का इलेक्ट्रोड होगा या निकल का इलेक्ट्रोड होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उच्च प्रतिघाती ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, है ना। यहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ से क्या लगाते हैं, जस्ट टू जस्ट कैपेसिटर देते हैं। कैपेसिटर लगाने के बाद यहाँ पर एक फ्यूज भी रहता है। कई बार क्या होता है, फ्यूज को जरूरी लगाया जाता है क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होता है। तो ज्यादा वोल्टेज क्योंकि ये महंगा आता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर फ्यूज लगा देते हैं। देखो यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, फ्यूज हम लोग यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, ताकि फ्यूज लगाने से वो सेफ्टी के पर्पज से वो सही तरीके से यहाँ पर लगा रहा है। तो ये चीज़ों को आपको समझना है कि फ्यूज हम लोग इसलिए यहाँ पर लगाते हैं ताकि फ्यूज सही तरीके से यहाँ पर काम करता रहे और यहाँ पर एसी सप्लाई। सबसे अच्छा चीज़ यह है कि नियॉन बल्ब का पावर सप्लाई बहुत अच्छा रहता है। इसको ना, इसके चारों एक ट्यूब शेल पूरा ना इसको सील कर देते हैं। देखो यहाँ पर इसको पूरा सील कर देते हैं, यहाँ से ना ऐसा इस टाइप का इसको पूरा सील कर देते हैं, ठीक है। पूरा इसको सील कर देते हैं और यहाँ पर एक मुख्य स्विच होता है। मुख्य स्विच यहाँ पर उस चीज़ों को यहाँ पर काम करता है, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट आता है आर्क लैंप। आर्क लैंप में क्या होता है, हम लोग गैप रखते हैं और दोनों के अलग अलग विभवांतर देते हैं, ताकि उससे क्या होता है, हमारा पावर सप्लाई यहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो आर्क लैंप यहाँ पर क्या होता है, आर्क लैंप में यही होता है कि एक दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दोनों के बीच में गैप होता है और हम लोग उसको डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई देने के बाद क्या होता है कि एक आर्क उत्पन्न हो जाता है जो तीव्र प्रकाश उत्पन्न करता है। ये आर्क लैंप बना जाता है। आर्क लैंप का इसका डायग्राम भी पेपर में नहीं पूछता, लेकिन आपको समझना है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, कई बार पेपर में पूछ भी देता है। तो ये चीज़ों को याद रखना है कि कई बार आर्क लैंप में क्या होता है, एक चीज़ याद रखना कि इसमें दो रॉड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इन दोनों के बीच में इस प्रकार का क्या होता है, गैप होता है। देखो गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है। गैप होने के बाद हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक आर्क उत्पन्न होता है और उसी आर्क का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जो आर्क उत्पन्न हुआ वो आर्क जो हमारा होता है, आर्क वही प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखना है कि यहाँ पर प्रकाश हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है, बन जाएगा। तो वही चीज़ है, नियॉन लैंप सबसे अच्छा लैंप होता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है हैलोजन लैंप आता है। हैलोजन लैंप जो होता है इसमें वही आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन गैसें कई बार इसमें भरे रहते हैं, ठीक है। जनरल लाइटनिंग सर्विस लैंप के लिए भिन्न होता है। इस प्रकार का हैलोजन बल्ब होता है, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो अब क्या होता है, एलईडी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कोई प्रणाली यूज़ किया जाता है तो एलईडी बल्ब का किया जाता है। एलईडी बल्ब का क्या होता है, इसके अंदर देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, है ना, इसके अंदर जो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें क्या होता है, जीपी, है ना, जीपी जंक्शन बना होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जीपी जंक्शन बना होता है, सेम टू सेम यहाँ पर उसी प्रकार का होता है। दोनों कांटेक्ट पॉइंट होता है, जो कि मेन सप्लाई से क्या होता है, मतलब जो सोर्स सप्लाई से जो पावर मिलता है कनेक्टेड यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही याद रखना था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें मोस्टली इंपॉर्टेंट यही है कि आर्क लैंप जो होता है ना, आर्क लैंप यही चीज़ों को बताता है कि दोनों अगर इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोड के बारे में, है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बारे में जब उसके दोनों के बीच में एयर गैप होता है, एयर गैप की वजह से अगर कोई भी विद्युत
में कोई भी अगर आर्क उत्पन्न हो रहा है तो वही आर्क हमारा क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो धारा उत्पन्न मतलब प्रकाश के लिए उत्सर्जन होता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मोस्टली इंपॉर्टेंट हमारा यही होता है, ये चीज़ों को याद रखना कि सोडियम वेपर लैंप हमेशा ये पूछता है पेपर में। सोडियम वेपर लैंप के बारे में एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि सोडियम वेपर जो लैंप होता है इसमें एक चीज़ याद रखना है, इसमें उच्च प्रतिघाती ट्रांसफार्मर लगेगा। और कैप कई बार पूछता है कैप के बारे में आप बनाओ पेपर में, तो कैप के बारे में आपको दोनों को आपको इसको बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे, बाकी आप लोग इसको बना के एक बार देख लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।